वेलकम टू न्यूज वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं। उनके पास मौके हैं तो चुनौतियां भी हैं। आइए देखते हैं ब्रिटिश मीडिया का रिएक्शन। 42 साल के सुनक पिछले 100 सालों में ब्रिटेन के सबसे युवा पीएम हैं और उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। ब्रिटेन आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहा है। देश के लोग ऐसी महंगाई के बोझ तले दबे हैं जो उन्होंने दशकों से नहीं देखी है। इस बीच ऋषि सुनक ने भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को फिर से गृहमंत्री नियुक्त किया है। सुएला लिज ट्रस सरकार में भी गृहमंत्री थी, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। सांसद बने इसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने सरकार में अहम जिम्मेदारियां उन्हें दी जाने लगी। पहले वो ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने और अब प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। लेकिन सुनक सत्ता के शिखर तक पहुंचे कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के हैं। वो ईस्ट अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। ऋषि सुनक ने कई बार बताया है कि ब्रिटेन के एक प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए उनके माता पिता को कितना संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में अपने अनुभवों को शेयर किया था। I have friends who are aristocrats, I have friends who are upper class, I have friends who are, working class, but not working class. But I mix and match, and then I go to see kids from an inner city state school and tell them, to apply to Oxford and talk to them about people like me. ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई के बाद बैंकिंग में करियर और इन्फोसिस के संस्थापक अरबपति नारायण मूर्ति की बेटी से उनकी शादी ने उन्हें बेहद अमीर बना दिया। उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनके महंगे घरों, कपड़ों और जूतों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनका आम लोगों से नाता छूट गया है। उनकी पत्नी के टैक्स स्टेटस की बात सामने आना उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो सरकार में शामिल हुए थे तब उन्होंने इस बारे में सीनियर सिविल सर्वेंट्स को सूचित किया था। ऋषि सुनक लंबे समय से ब्रेक्जिट के समर्थक रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने यूरोपीय संघ छोड़ने से होने वाले फायदों का ज्यादा जिक्र नहीं किया। कोविड के समय प्रधानमंत्री के आवास पर हुई पार्टियों के विवाद में भी उनका नाम सामने आया था। कोविड नियम तोड़ने के लिए उन्हें फाइन देना पड़ा, लेकिन उनके दोस्तों के मुताबिक वो बस एक कैबिनेट मीटिंग के लिए जल्दी चले गए थे। खर्चों पर उनके और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच तनाव को लेकर भी अफवाहें हुई थी, लेकिन मतभेदों की बात सामने आने के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया। Please welcome Rishi Sunak. जब वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने तब उन्होंने लिज ट्रस के टैक्स कट के एजेंडे के बारे में चेतावनी दी थी। Your own economic advisor has said that would lead to mortgage rates, interest rates going up to 7%. Can you imagine what that's going to do for everyone here and everyone watching? That's thousands of pounds on their mortgage bill. कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने कुछ दिन पहले उनके दृष्टिकोण को खारिज कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि यही वो शख्स है जो ब्रिटेन में स्थिरता ला सकता है। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनने के वहां बसे भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए क्या मायने हैं? इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? यही पूछा बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने लेबर पार्टी के सांसद तन्मनजीत सिंह ढेसी से। हम सबको खुशी है कि एक बदलाव आया है देश में, कि एक एशियन, जो एक इंडियन, एक हिंदू, एक पंजाबी व्यक्ति को वो कुर्सी मिली है। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि वो उस कुर्सी के कितने हकदार हैं। भारत और बरतानिया के बीच जो ट्रेड रिलेशंस है या ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस है, उसमें सुधार आने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? देखिए, ये बहुत ही हमको वादे हुए हैं, प्रोमिसेस हुए हैं। जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, चाहे वो पहले बोरिस जॉनसन थे, टेरेसा मे थे, कि ब्रेक्जिट, जो बरतानिया का यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना, जो ब्रेक्जिट के बाद बहुत सारे जो व्यापारक जो संधियाँ, जो ट्रेड डील्स होंगी, उनमें से यूएसए के साथ जल्द से जल्द डील हो जाएगी, इंडिया के साथ जल्द से जल्द डील हो जाएगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जो इस महीने के जो अलग अलग जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, अगर हम उन पर गौर फरमाएं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें ये वादा किया गया था, बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक ने वादा किया था कि दिवाली तक बिल्कुल ये ट्रेड डील जो है इस पर मोहर लग जाएगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जो यहाँ के जो गृह मंत्री, जो होम सेक्रेटरी थे, सुएला ब्रेवरमैन जो बने, उनकी कुछ टिप्पणियों के कारण फिर जो दोनों देशों के संबंध में फिर गिरावट आ गई।